कितनी शानदार रचना भगवान राम के बारे में हम लोगों ने सुना। साहित्यविद नंदा पांडे जी हम लोगों के बीच में हैं और उनका स्वागत करते हुए नंदा पांडे जी का हार्दिक स्वागत है। आप आइए मंच पर प्लीज। हमारे बीच में चंद लम्हों में नीरज पांडे जी जो आज इस मंच की शोभा बतौर शानदार कवि बढ़ाएंगे, जिन्हें हमें सुनने का मौका मिलेगा, चंद लम्हों में हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। मैं इस मंच से गोरक्ष की धरा से और यहाँ उपस्थित समस्त काव्य प्रेमियों की ओर से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। डॉक्टर राधे श्याम भारती जी जो हमारे आज इस काव्य मंच के मेहमाने खुशखुशी हैं, चंद लम्हों में हमारे बीच शिरकत करेंगे, आ चुके हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप सभी कवि द्वय का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। कवि कुल का जितना भी अभिनंदन स्वागत किया जाए कम है, क्योंकि कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू कहा गया है। जिसकी महत्ता इस स्तर पर है उसे हम भला क्या दे सकते हैं, किन शब्दों से नवाज सकते हैं। बस उन्हें सुन सकते हैं और उनकी सुनाई बातों को गुन सकते हैं और समाज साहित्य रचना के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, कह के उनकी बातों को प्रचारित और प्रसारित करके। साहित्य प्रेमी सज्जनों, हमारे बीच में हम सभी के रहनुमा, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी काम करते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष, आप सभी गोरक्षवासियों को यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये ऐसे व्यक्तित्व हैं शिक्षा जगत के क्षेत्र में कि चाहे प्रयागराज निदेशालय हो, लखनऊ निदेशालय हो या मंडल और जनपद स्तर के सभी शिक्षा अधिकारियों का कार्यालय हो, चलती फिरती शिक्षा संहिता के नाम से जो पूरे प्रदेश में मशहूर हैं, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, ऐसे महनीय व्यक्तित्व हम सभी के अग्रज नेता आदरणीय श्री जगदीश पांडे जी का मैं इस मंच से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बारी बारी नाम लूंगा। हरे कृष्ण पांडे जी को मैं देख रहा हूं, कविकुल से आते हैं, प्रधानाध्यापक हैं और पत्रकार भी हैं। जितनी कलम की पैनापन है उससे अधिक दिलों को छू जाने वाली आवाज जिनकी है, डॉक्टर दीनबंधु शुक्ल जी, भाई प्रदीप मिश्र जी, भाई प्रेमनाथ जी और इस आयोजक मंडल में हमारे जितने, अभी आपने विवेकानंद जी को आपने देखा, रणविजय मल जी जो हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष जी हैं, और बुद्ध इंटरमीडिएट कॉलेज कुशीनगर के संगीताचार्य जिनके तबले की थाप का कोई जोड़ नहीं है, चाहे दूरदर्शन का कोई कलाकार हो, आकाशवाणी का, शास्त्री जी का नाम इस जनपद गोरखपुर ही नहीं इस मंडल में भला कौन नहीं जानता। सबका नाम अलग अलग लूंगा तो समय लगेगा,
एक बार सभी लोग जोरदार ताली आप बजाएं यहाँ बैठे हर सज्जन के लिए। मैं दो तीन बंदिशें, क्योंकि मैं बेसिकली प्रदीप मिश्र जी जानते हैं गजल को बेहद पसंद करता हूं, और यहाँ जितने साहित्य प्रेमी बैठे हैं सबको मालूम है मैं आंग्ल भाषा का विद्यार्थी हूं। गजल के बारे में कहा गया कि गजल इज अ स्वीट ऊ ऑफ ह्यूमन हार्ट। गजल क्या है? मानव के दिल का मीठा दर्द है। तो कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच में निवेदित करता हूं। मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि आपको पसंद आएगा। हरिकेश पांडे जी, आदरणीय मणि जी, क्या बताऊं तुझे मैं वो क्या दे गया, क्या बताऊं तुझे मैं वो क्या दे गया, क्या बताऊं तुझे मैं वो क्या दे गया, रात भर जागने की सजा दे गया, रात भर जागने की सजा दे गया, क्या बता वो तुझे मैं वो क्या दे गया। जनपद देवरिया के जिलाध्यक्ष भाई आनंद शंकर उपाध्याय जी का मैं स्वागत करता हूं। पहली बंदिश पर आप ध्यान देंगे। जिसको चाहा था मैंने दिलो जान से, जिसको चाहा था मैंने दिलो जान से, जिसको चाहा था मैंने दिलो जान से, मुझको धोखा वही बेवफा दे गया, मुझको धोखा वही बेवफा दे गया, क्या बता वो तुझे मैं वो क्या दे गया। डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप शाही जी साहित्य के मर्मज्ञ हैं, बड़े गौर से इन पंक्तियों को सुन रहे हैं। मैं इस गजल की अंतिम पंक्ति, समय संक्षिप्त में ही मुझे अपनी बात कहनी है, इसलिए अंतिम बंदिश आपके बीच में रख रहा हूं। दुश्मनों से तो मुझको शिकायत न थी, दुश्मनों से तो मुझको शिकायत न थी, दुश्मनों से तो मुझको शिकायत न थी, मेरा साया ही मुझको
दगा दे गया, मेरा साया ही मुझको दगा दे गया। क्या बता वो तुझे मैं वो क्या दे गया, रात भर जागने की सजा दे गया, रात भर जागने की सजा दे गया। बहुत बहुत धन्यवाद।